समाजी लोग आते हैं उनका काम करें। लेकिन मैं 2 साल से जाकिर साहब की सरपरस्ती में 2 साल से देख रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक अक़लियतों के लिए कोई काम नहीं किया है, सिवाय पार्टी प्रचार के, पार्टी दफ्तर बनाने के अलावा इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। लोगों को जवाब देना पड़ता है। वो यही कहते हैं कि छूटते तुम मेंबर हो, क्या कर रहा हो, तो अब इसका हम क्या जवाब देंगे जब आगे से हमें दिखाई दे रहा है कोई काम नहीं हो रहा, हमारा चेयरमैन कोई काम नहीं कर रहा। एक यूँ समझ लीजिए कि कठपुतली बना हुआ है हमारा जो है वो, और कठपुतली भी किसकी, RSS की। खुल के कह रहा हूँ इस बात को, मुझे ये बात कहने में गर्व, मैं साबित कर सकता हूँ। माइनॉरिटी कमीशन के अंदर माइनॉरिटी के अलावा लोगों को भर्ती करने का क्या काम है, किसी को नहीं बताएंगे। क्यों? उससे पहले उन्होंने मस्जिदों का सर्वे कराया। मस्जिदों का सर्वे क्या था, एक RSS की साजिश के तहत उन्होंने ये सब सर्वे कराया, और उसके अंदर तकरीबन 150 लोग काम करते रहे। बोर्ड लगाऊंगा, उनकी कोई परेशानी आती है उसको दूर करूँगा, इसलिए उन्होंने ये सब काम किए थे। सबसे ये कहा था कि आप लेके आइए, सर्वे कराइए और ये सब करिए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये एक रिपोर्ट तैयार करनी थी उन्हें, जो उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार करी और अपने आकाओं को भेज दी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ज़बानी का अखबार मौजूद है, इनकलाब, उनका बयान ये था कि मैंने कोई सर्वे नहीं कराया किसी मस्जिद का। सारे लोगों को झुटला दिया उन्होंने, जिन लोगों ने वहाँ काम किया। कमीशन के अंदर उन्होंने बाकायदा एक परफार्मा दिया था बना के मस्जिदों का कि ये परफार्मा, इस परफार्मा पे काम करिए, उसमें सब नाम और ये वो सब लिखे हुए थे। मस्जिदों में आप जाइए, मस्जिद में आके पता करिए कि हाँ जी आपके पास माइनॉरिटी कमीशन से सर्वे करने आया था, वो लोग कहेंगे हाँ जी हमारे पास आया था। अब उनका क्या जवाब दें? तो लोन मिला हो तो बताइए, आज तक 2020-21 की फ़ीस वापसी मिली हो तो बताइए, दिलवाई हो तो उन्होंने बताइए। इसके अलावा और क्या काम किए वो बताइए। उन्होंने सिर्फ हवाबाजी के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज भी लोग दर दर परेशान हो रहे हैं फ़ीस के लिए, फ़ीस वापसी नहीं हो रही है, और उसका ये तर्क दे देते हो कि जी उसके नंबर में ख़राबी होगी, कोई अकाउंट में दोगे। क्या आज के दौर में एक आदमी कोई 3-3 4-4 अकाउंट रखेगा? इसके बाद चापलूसी को कुछ नहीं हो रहा। मेंबरों उनको लीडरों को बुलाना, उनकी दावतें करना, यही सब रह गया है माइनॉरिटी में। सिर्फ ऐलान कराया उन्होंने ये कहा कि हम हर इलाके में एक ऑफिस खुलवाएंगे, उस ऑफिस के अंदर अपना आदमी बैठाएंगे जो कंप्यूटर लेके बैठेगा, आपकी सहूलियत के लिए बैठेगा, आपके वहाँ काम करेगा। बताएं कितने ऑफिस खुलवाए उन्होंने अब तक 2 साल के अंदर, कितना खर्च करा उसमें से फंड? ये मैंने RTI लगा रखी है, इसका बहुत जल्द जवाब आ जाएगा कि उन्होंने ये फ़ंड कितना लिया, कितना इस्तेमाल किया, कितना वापस हुआ। उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई थी, जो दंगा हुआ था, उस दंगे की रिपोर्ट शाये हुई थी, वो रिपोर्ट इनके पास नहीं है, ज़ाया कर दी। इनसे कहा गया कि वो रिपोर्ट क्या लेके नहीं है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक शाम TV, और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर, कुछ देश के अहम मसलों पर। जिस तरीके से मुल्क के अंदर अक़लियत जो है एक अच्छी तादाद में रहती है, और इसी अक़लियतों के फलाह बहबूदी के लिए सरकारें काम करती रही हैं, अलग अलग इदारे जो हैं वो बनते चले आ रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा है अक़लियती कमीशन के नाम से, पूरे देश में अलग अलग स्टेटों में वो काम करता है। लेकिन जो हम बात करेंगे वो दिल्ली अक़लियती कमीशन को लेकर के बात करेंगे। दिल्ली अक़लियती कमीशन में एडवाइज़र मेंबर हैं, सलाहकार समिति के सदस्य हैं हसनैन अहमद अख्तर मंसूरी साहब, समाजी कारकुनान हैं, एक लंबे वक्त से जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मिल्लत के जो है आवाज़ें उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में क्या हालात मिल्लत के साथ चल रहे हैं, अक़लियत के साथ में क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, इन सभी मसलों पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल मेरा यही है मंसूरी साहब, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप अक़लियती कमीशन का जो सलाहकार समिति है, जो एडवाइज़र बोर्ड से आपने इस्तीफ़ा दिया, सबसे पहले तो मैं इसकी वजह जानना चाहूँगा, इसकी क्या वजह रही? देखिए, जब एक समाजी कारकुन होता है तो वह समाज में रहकर काम करता है, और समाज में रहकर काम करने के लिए इदारों की भी ज़रूरत पड़ती है, इदारों में जाना आना पड़ता है। और इदारे इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जो समाजी कारकुन या समाजी लोग आते हैं उनका काम करें। लेकिन मैं 2 साल से जाकिर साहब की सरपरस्ती में 2 साल से देख रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक अक़लियतों के लिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ मेरी नाराज़गी यही है कि इसी नाराज़गी से मुतासर होकर मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है कि 2 साल से वहाँ माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। इससे पहले भी कमीशन के अंदर लोग रहे हैं, ज़फ़र साहब और कमर साहब, ये सब लोग काम करते थे, संज्ञान लेते थे फ़ौरन, और इन्होंने अभी तक 2 साल के अंदर कोई अक़लियत के लिए कोई काम नहीं किया है, सिवाय पार्टी प्रचार के, पार्टी दफ्तर बनाने के अलावा इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है।
मेरी यही नाराज़गी है। तो इस नाराज़गी को जाहिर करने का तरीका सिर्फ इस्तीफ़ा ही क्यों चुना आपने? नहीं, इस्तीफ़ा यह है कि जब हम रहकर एक बोर्ड में रहकर हम कुछ काम नहीं कर सकते तो हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है। वो यही कहते हैं कि छूटते तुम मेंबर हो, क्या कर रहा हो, तो अब इसका हम क्या जवाब देंगे जब आगे से हमें दिखाई दे रहा है कोई काम नहीं हो रहा, हमारा चेयरमैन कोई काम नहीं कर रहा। एक यूँ समझ लीजिए कि कठपुतली बना हुआ है हमारा जो है वो, और कठपुतली भी किसकी? आरएसएस की। ये मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, मुझे ये बात कहने में कर रही हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। माइनॉरिटी कमीशन के अंदर माइनॉरिटी के अलावा लोगों को भर्ती करने का क्या काम है? इस कमेटी में जो लोग बनाए हैं वो अक़लियती के नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अक़लियती के नहीं हैं और फिर उनको अक़लियती कमीशन के अंदर बनाया क्यों? जहांगीरपुरी के अंदर अभी हालिया फिसाद हुआ, वहाँ पे क्या संज्ञान लिया? जब एक बार जुलूस निकल गया, परमिशन था, और फिर शाम को बगैर परमिशन के जुलूस निकाला, उसके ऊपर हमारे चेयरमैन साहब ने क्या संज्ञान लिया? और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैंने एक फंडामेंटल कमेटी बनाई है जो इस सब की जांच करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन हम किस किस को लेंगे उस कमेटी में ये हम नहीं बताएंगे, और वो कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करेगी वो हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों? उससे पहले उन्होंने मस्जिदों का सर्वे कराया। मस्जिदों का सर्वे क्या था? एक आरएस की साजिश के तहत उन्होंने ये सब सर्वे कराया, और उसके अंदर तकरीबन 150 लोग काम करते रहे, लेकिन उन्होंने एक अखबार के अंदर बयान दे के सबकी झूठ पर पानी फेर दिया कि जो सर्वे जिन्होंने कराया बिल्कुल पानी फेर दिया, ये कहकर कि मैंने कोई सर्वे नहीं कराया। नहीं, जो मस्जिद का सर्वे था, जो मस्जिद के सर्वे की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके का सर्वे था, क्या मकसद था, क्या कहना चाह रहे हैं? उनका सर्वे कराने का मकसद ये था, जब उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिदों का सर्वे कराना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई हैं वक्फ बोर्ड की कितनी मस्जिदें हैं और जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आती वो कितनी हैं, उन सब के मुतवल्लियों का नाम लाओ, इमाम के नाम लाओ, जो उसको चला रहे हैं उनका नाम लाओ। मैं वहाँ पर मस्जिदों की देखभाल के लिए बोर्ड लगाऊँगा, उनकी कोई परेशानी आती है उसको दूर करूँगा, इसलिए उन्होंने ये सब काम किए थे। सबसे ये कहा था कि आप लेके आइए, सर्वे कराइए और ये सब करिए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये एक रिपोर्ट तैयार करनी थी उन्हें, जो उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार करी और अपने आकाओं को भेज दी। कैसे कह सकते हैं आप, क्या सबूत है, किस तथ्यों के आधार पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम ही होगा ना ये? भाई मैं बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। जब आपने सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद अखबार के अंदर ये बयान दिया, भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ज़बानी का अखबार मौजूद है, इनकलाब, उनका बयान ये था कि मैंने कोई सर्वे नहीं कराया किसी मस्जिद का। सारे लोगों को झुटला दिया उन्होंने, वो लोग मौजूद हैं, उन लोगों से पूछवा सकता हूँ, मैं मालूम करा सकता हूँ उन लोगों से कि जिन लोगों ने वहाँ काम किया। कमीशन के अंदर उन्होंने बाकायदा एक परफार्मा दिया था बना के मस्जिदों का कि ये परफार्मा इस परफार्मा पे काम करिए, उसमें सब नाम और ये वो सब लिखे हुए थे। मस्जिदों में आप जाइए, मस्जिद में आके पता करिए कि हाँ जी आपके पास माइनॉरिटी कमीशन से सर्वे करने आया था, वो लोग कहेंगे हाँ जी हमारे पास आया था। अब उनका क्या जवाब दें? वो पूछ रहे हैं क्या हुआ? तो ये सब क्या है? एक साजिश के तहत तो ये सब कुछ किया गया। क्या क्या चाहते हैं आप कि कमीशन, आपने कहा कि कमीशन में जो पहले चेयरमैन रहे वो भी काम करते रहे, जिस तरीके से ज़फ़रुल इस्लाम साहब का जिक्र भी किया आपने, लेकिन अब 2 साल में इन्होंने काम तो किया, हमने खुद इनको कवर किया है, हमने इनके जो है करीब 50-60 वीडियोस तो खुद मेरे चैनल पर हैं, इनके जो जागरूकता कार्यक्रम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो सड़कों पर उतरा है चेयरमैन पहली बार, ऐसा लोगों ने कहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हाँ बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर घर पहुंचाने का काम किया है, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ अपने कमीशन के दफ्तर में या जहाँ जहाँ मीटिंगें करी हैं वहाँ तक उन्होंने ये काम किया। उसके अलावा किसी एक को लोन मिला हो तो बताइए, आज तक 2020-21 की फ़ीस वापसी मिली हो तो बताइए, दिलवाई हो तो उन्होंने बताइए। इसके अलावा और क्या काम किए वो बताइए। उन्होंने सिर्फ हवाबाजी के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज भी लोग दर दर परेशान हो रहे हैं फ़ीस के लिए, फ़ीस वापसी नहीं हो रही है, और उसका ये तर्क दे देते हो कि जी उसके नंबर में ख़राबी होगी, कोई अकाउंट में दोगे। क्या आज के दौर में एक आदमी कोई 3-3 4-4 अकाउंट रखेगा? आजकल वैसे ही आदमी के पास पैसे नहीं हैं तो वो अकाउंट क्यों खोलेगा? क्या उससे पहले उसने फ़ीस नहीं ली? जो अब तुम ये तर्क दे के इसको ख़त्म करना चाहते हो अपनी बात को कि लोगों को फ़ीस नहीं मिल रही। क्या चाहते हैं आप कमीशन से? भाई हम कमीशन ये चाहते हैं, कमीशन ईमानदारी से जिस काम के लिए बिठाया गया है उस तरह काम करे, बिल्कुल पार्टी की चापलूसी ना करे, क्योंकि ये सीट ऐसी है, माइनॉरिटी की चेयरमैन की सीट ऐसी है कि ये सीट पे बैठने के बाद वो किसी पार्टी का आदमी नहीं रहता, माइनॉरिटी का आदमी बन जाता है, और माइनॉरिटी का आदमी बनने के बाद माइनॉरिटी के लिए काम करता पड़ता है, ना कि चापलूसी करनी पड़ती है। वहाँ पे सिवाय चापलूसी को कुछ नहीं हो रहा। मेंबरों, उनको लीडरों को बुलाना
उनकी दावतें करना, यही सब रह गया है MIIT में। आए दिन बस में कोई ना कोई सेमिनार होता रहता है, ये सब होता है कि ये सब कमीशन के काम है, सेमिनार कराना वगैरह ये NGOs के काम होते हैं। और जागरूकता अभियान चलाने का, घर घर जाने का, किस तरह जा रहे हो तुम घर घर? क्या ये तुम्हारा काम है? ये चेयरमैन का काम है घर घर जाए? NGOs काय के लिए होती हैं? NGOs को तुमने लिया सहारा, किसी का लिया? मेरी कोई NGOs नहीं है, कभी आप ये समझे कि मैं अपनी NGOs के मारे कर रहा हूँ। मैं कोई NGOs नहीं चलाता, लेकिन बहुत सारी NGOs चल रही हैं, लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी। ये उनके काम होते हैं कि वो बताएं और स्कीम से फ़ायदा उठाएं। कौन सी स्कीम से फ़ायदा आज तक इनके उठाया है MIIT कमीशन से? इन 2 साल में कोई फ़ायदा नहीं उठाया। कर्ज़े का तुम कह रहे हो, कर्ज़ा मिल लिया, आसान कर दिया। किसको कर्ज़ा दिलवाया है? आज तक नहीं दिलवाया किसी को कर्ज़ा। इन्होंने कहा कि हम यहाँ अपनी कंप्यूटर लगाएंगे, कंप्यूटर लगा के जो फ़ीस वापसी की होती है कंप्यूटर, ये सब कुछ काम यही करेंगे, लेकिन सेवा हवाबाजी के कुछ नहीं करा। सिर्फ ऐलान करा है उन्होंने ये कहा कि हम हर इलाके में एक ऑफ़िस खुलवाएंगे, उस ऑफ़िस के अंदर अपना आदमी बैठाएंगे जो कंप्यूटर लेके बैठेगा, आपकी सहूलियत के लिए बैठेगा, आपके वहाँ काम करेगा। बताएं कितने ऑफ़िस खुलवाया उन्होंने अब तक 2 साल के अंदर? कमीशन के चेयरमैन का वक्त 3 साल का होता है, 2 साल का वक्त जो है इन्हीं जागरूकता कार्यक्रमों में निकल गया। अब 1 साल बचा है तकरीबन। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए, वो काम कर रहे हैं, हालांकि जब लोग बोलते हैं या पूछते हैं तो काम तो चल रहा है ना, लेकिन काम तो हो रहा है। आपने कहा कि वो पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, तो उन्होंने पार्टी के लोगों से बोल करके और मुख्यमंत्री जी से बोल करके उन्होंने जो है बजट भी तो बढ़वाया ना। 4 करोड़ के आसपास का कुछ बजट हो गया है अब माइनॉरिटी कमीशन का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी बात सही है, 4 करोड़ का बजट कहाँ खर्च करा? ऑफिस बनवाने में, ऑफिस के मेंटेनेंस के ऊपर, या उसके अलावा उन्होंने माइनॉरिटी पर कितना खर्च करा उसमें से फ़ंड? ये मैंने RTI लगा रखी है, इसका बहुत जल्द जवाब आ जाएगा कि उन्होंने ये फ़ंड कितना लिया, कितना इस्तेमाल किया, कितना वापस हुआ। पिछले जो पहला साल दिए हुए बैठे, जब भी फ़ंड वापस गया है आपको मालूम होगा, और भी दूसरा साल बैठे हैं, इसके अंदर भी फ़ंड वापस गया होगा। ये मैं अपने अंदाज से कर रहा हूँ, RTI लगा रखी है मैंने, बहुत जल्द उसका जवाब आ जाएगा। फिर मैं जवाब आपको दिखाऊंगा, आपको बुला के उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। क्योंकि अगर फ़ंड बढ़वाया है तो खर्च कहाँ हुआ है, किसके ऊपर खर्च किया है? कार्यक्रम किया ना। तो ये कार्यक्रम करना MIIT का काम है कि वहाँ पे कार्यक्रम करना, लोगों को बुलाना, उनको तोहफे तहफ़ देना, दावतें करना, ये MIIT के कमीशन के काम है? MIIT कमीशन का काम है चेक द मॉनिटरिंग कहाँ है? लोगों को जोड़ना, एक ऐसा कमीशन जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। हमने खुद लोगों से जाकर के जब पूछा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, तो बहुत से लोगों ने बताया कि हमें पता ही नहीं कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग भी कोई चीज़ है। तो क्या आप इन तमाम जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, तमाम आपके सवाल हो सकता है वो जायज़ हों किसी हद तक, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जागरूकता तो फैलाई है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक आयोग को लेकर के चेयरमैन ने, जो ये नए चेयरमैन हैं? हाँ, जागरूकता फैलाई है। क्या इससे पहले कोई चेयरमैन सड़कों पर उतरा, गली में गया? नहीं, इसके पहले कोई चेयरमैन सड़कों पर नहीं उतरा, क्योंकि वो काम नहीं था। वो अपने अखबार में बैठकर काम करते थे, रिपोर्टें आई इसके ऊपर वो काम करते थे अल्पसंख्यकों के लिए। सिर्फ उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहाँ क्या है, काम कर दिया। इनका कहना यह है कि मेरे पास आओ, मुझे बताओ, जब मैं काम करूँगा। यानी जो नेशनल वाक़यात हैं, अभी हाल ही में उसके गोश्त की मीट का मामला था, गाज़ीपुर मंडी का मामला हुआ, और इससे पहले ये जहांगीरपुरी का मामला हुआ, उससे पहले और कई मामला हुए। उनका कहना यह है कि मेरे पास आओ, मुझे बताओ, जब मैं काम करूँगा। तो ये चेयरमैन का काम है। चेयरमैन का काम होता है चेक द मॉनिटरिंग, अपने बैठे लोगों को जोड़े और करे। आज 2 साल हो गए, उन्होंने एडवाइजरी कमेटी की कितनी मीटिंगें ली हैं? एक भी मीटिंग ली थी। एडवाइजरी कमेटी जो बनाई जाती है, काय के लिए बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है ना कि मेंबर लाएँ, मेंबरों को बिठाएं, मेंबरों से पूछेंगे हाँ भाई कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं ली। हर साल मीटिंग होती है। इससे पहले थे वो मीटिंग करते थे, बाकायदा पूछते थे, सब काम करते थे। ये सिर्फ वहाँ बुलाते हैं। बुलाया इन्होंने, अपना जो भी सेमिनार या जो कुछ होता है वो उसको करा, बताया, तालियां बजवाईं और चले गए। पहलवानों को तुम उत्साहित कर रहे हो, पहलवानों को इनाम दे रहे हो, दंग क्या ये सब? ये MIIT कमीशन के काम है ये। नहीं, तो जिस तरीके के आपने सवाल खड़े किए हैं, यकीनन ही वो गौर फिक्र करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मीट की दुकानों को लेकर के उन्होंने जो है नोटिस जारी किया था तीनों नगर निगम के अधिकारियों को, कमिश्नर को भी और मेयर को भी। ये तो बहुत बड़ी खबर बनी थी जो नोटिस जारी किए थे। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। नोटिस इशू ज़रूर किया गया, लेकिन उसके बारे में दोबारा क्या हुआ कोई उसकी खबर नहीं ली, खामोश होकर बैठ गए। क्यों? मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ करना भी चाहते हैं तो इनके ऊपर हाथ ऐसा है कि ये नहीं कर पाते, रुक जाते हैं।
जब जफ़र साहब के बाद जो वो उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई थी, जो दंगा हुआ था, उस दंगे की रिपोर्ट शाये हुई थी, वो रिपोर्ट इनके पास नहीं है, ज़ाया कर दी। इनसे कहा गया कि वो रिपोर्ट क्या लेके नहीं है। किसने मांगी थी? जफ़र साहब ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको शाया करने के लिए बनाई थी, शाया करेंगे, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया, एक वक्त से पहले उनको हटा दिया गया। वो रिपोर्ट वहाँ मौजूद थी। जब ये बैठे, इनसे कहा कि वो रिपोर्ट वगैरह होगी, तो इन्होंने कहा यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं है, मुझे कोई सबूत नहीं मिला, मुझे यहाँ कोई कागज़ नहीं मिला जफ़र साहब के दौर का। देखिए, ये जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो जब दिल्ली दंगे हुए थे मुस्तफ़ाबाद जैसे इलाके में, शिव विहार इलाके में, उस वक्त डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन थे और उन्होंने वो फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने कई सवालात सरकार के ऊपर भी खड़े किए थे। उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया नहीं गया, उसके बाद जो है ज़ाकिर खान साहब को चेयरमैन बनाया गया। लेकिन अब रिपोर्ट पर हमने भी जब वो चेयरमैन बने थे सवाल किया था, तो उस पर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं था, बोल दिया था कि ये तो कानून का काम है, कोर्ट का काम है, वो कर रहा है। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट ही गायब है, ये कैसे आपको जानकारी मिली? ये तो अंदर की बात है। नहीं, बात जानकारी की ये है कि जब उनसे कहा गया रिपोर्ट शाया करो, उन्होंने कह दिया कि सारा रिकॉर्ड खो गया, यानी जो पिछले मेंबर थे उन मेंबर का रिकॉर्ड भी गायब है। उन्होंने ये कहा कि जो मेरे पिछले मेंबर बने हुए थे, उनसे कहा पहले भी लोग मेंबर बने थे, कह लगे हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उनका, जफ़र साहब का। मैं खुद गवाह हूं, उन्होंने खुद ये बात मुझसे कही है कि हमें पिछला रिकॉर्ड कोई नहीं मिला जफ़र साहब का। जो जफ़र साहब ने मेंबर बनाए थे, एडवाइजरी के मेंबर जो भी बनाए होंगे वो नहीं मिला, वो नहीं है रिकॉर्ड का। आप सब नए सिरे से भर के दीजिए, नए सिरे से करिए, सब काम नए सिरे से होगा। उनका हमें कुछ नहीं पता, उन्होंने कहाँ रिपोर्ट रखी है, कहाँ क्या है, वो कुछ नहीं मिला हमें। तो क्या लग रहा है इस पूरे मामले को देख करके आपको? क्या गौर फिक्र है? क्या मतलब आखिर जो सवाल हैं आपके वो क्या हैं? अब क्या मानते हैं कमीशन को? जैसे आपने कहा कि राजनीतिकरण हो चुका है इसका, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसका तो पूरा राजनीतिकरण हो चुका है और वो दिखाई भी दे रहा है। मस्जिदों का सर्वे कराना, फिर इनकार करना, जहांगीरपुरी के अंदर फिसाद होना और फिर फिसाद के ऊपर एक कमेटी बनाना, उस कमेटी का कुछ भी शो ना करना, कोई रिपोर्ट शो ना करना, और पीस कमेटी के अंदर माइनॉरिटीज़ के अलावा लोगों को लेना, ये सब चीज़ें क्या जाहिर कर रही हैं? यानी कोई दबाव है जिसके दबाव में तुम खेल रहे हो, ये सब काम कर रहा हो, माइनॉरिटी को ख़त्म करना चाह रहा हो, क्या करना चाह रहा हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। नहीं, तो पीस कमेटी में तो दूसरे लोगों को इसलिए लिया है ना, ताकि अमन और शांति का अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है पैगाम देने की, आपसी सद्भावना कार्यक्रम के तहत ये जो है इनको लिया गया है सद्भावना बनाने के लिए। तो इससे क्या एतराज़ है आपको? नहीं, बात एतराज़ की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने अभी जो कुछ राइट हुआ कि उसके अंदर उन्होंने क्या काम किया, काम क्या किया? जब लिया है तो वो काम भी तो करके दिखाएं। क्या काम किया उन्होंने? सिर्फ मेंबर बनाने के लिए, पार्टी के कहने पे, किसके कहने पे मेंबर बना दिया, एडवाइजरी मेंबर बना दिया। एडवाइज इसीलिए बनाया जा रहा है मेंबर, कि सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए। अभी सुनने में आ रहा है कि वो एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, चेयरमैन साहब कोई बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि केजरीवाल जी को बुलाया जाए, और उसके अंदर उनका कहना ये है, ये उन्होंने मीटिंग में कहा है, मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि एक बाकायदा हॉल बुक किया जाएगा, हॉल के बाहर एक आदमी बिठाया जाएगा, जो कार्ड इशू होते हैं वो कार्ड बैठ के आदमी वहाँ देगा, कार्ड लो और अंदर जाके बैठो, यानी भीड़ का हिस्सा बनो। ये खुद चेयरमैन साहब ने अपने यहाँ माइनॉरिटी के अंदर मीटिंग में कही है ये बात। तो साफ तौर पर आपकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जाए कि माइनॉरिटी कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, नहीं, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कोई हुआ। काम नहीं कर रहा है, आप साफ इनकार कर रहे हैं, सिवाय एडवर्टीजमेंट के, दावतों के, एडवर्टीजमेंट के, सेमिनार के, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। बस ये जागरूकता उनका अभियान चल रहा है। जागरूकता अभियान यही है उनका कि लोगों को जागरूकता लिया और बता दो कि हाँ जी ये है। अब बताया ना कितनों को कर्जा दिलवा दिया, जो इस ऋण के ऊपर सरकार ने ऋण निकाल रखा है, ऋण लो 50,000 का, इतने हज़ार का, कितनों को दिलवा दिया। रीएम्बर्समेंट के ऊपर उन्होंने कितना काम कर लिया सिवाय डेट बढ़वाने के। फीस नहीं आ रही वापसी, फीस 2000 आई नहीं रही, फीस नहीं आई। उसकी एक सबसे बड़ी वजह एक है उसकी वजह यह है कि पहले ये एक पोर्टल हुआ करता था, SC ST OBC का एक ही पोर्टल हुआ करता था। अब उसके अंदर से माइनॉरिटी का अलग कर दिया गया पोर्टल, और उसके ऊपर कई वीडियो आई हैं गैर मुस्लिमों की, जिन्होंने ये बात कही है कि मुसलमानों को, अक़लियतों को जो है फंडिंग दी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि पहले पोर्टल एक था और आराम से फीस आती थी। अब परेशान करने के लिए वो पोर्टल अलग किया गया ताकि पता चल सके कि हम क्या दे रहे हैं, उनको ना दें, उनको इसी तरह परेशान करें। जब पोर्टल एक था सबको आराम से फीस आती थी, सब कुछ आती थी। क्या इनके इल्म में नहीं है ये बात?
इस पर क्यों नहीं उन्होंने संज्ञान लिया? आपने नोटिस कराया उनको, जानकारी दी इस चीज़ की? उनको जानकारी है इस चीज़ की, उसको इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ की जानकारी है, उनको मालूमात है, पूरी मालूमात है उनको इस चीज़ की। और कोई सवाल ऐसा जो आप करना चाहते हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से, या हमें बताना चाहते हैं, या जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी के लिए तुम्हें सीट पे बिठाया गया है उस जिम्मेदारी का हक़ अदा करो। वो जिम्मेदारी पूरी तरह अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, तुम्हें अल्लाह के में जवाब देना है, कम से कम उसके लिए कुछ तो कर लो। मतलब बिल्कुल पार्टी का तुम ठीक है, पार्टी का काम कर रहे हो, पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हो, करो, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारा हक भी बनता है कि तुम करो, लेकिन जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है माइनॉरिटी की उस जिम्मेदारी को आधा तो निभा लो, पुराना निभाओ। वो तो काम कर लो जो माइनॉरिटी के काम है, उसके लिए तो कम से कम 1 साल लेगा, पूरी तरह से संज्ञान ले लो, पूरी तरह से खड़े हो जाओ। एक आखिरी सवाल मेरा मंसूरी साहब आपसे यही है, माइनॉरिटी में सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम, ये तमाम लोग आते हैं जो देश में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, अक़लियत जो है, लेकिन अक़लियत में जो है मुस्लिम कौम जो है वो सबसे ज़्यादा तादाद में मानी जाती है। क्या लग रहा है आपको कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वही दूसरी अक़लियतों के साथ भी हो रहा हो? नहीं, ऐसा देखने में कहीं नहीं लग रहा कि जो मुसलमानों के साथ आ रहा है वो किसी और अक़लियत के साथ भी हो रहा हो। उनकी कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बैठे हुए हैं, सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो है वो मुसलमानों का ही हो रहा है, वही सबसे ज़्यादा परेशान है, वही सबसे ज़्यादा सूरत हाल से निपटने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दिल्ली अक़लियती कमीशन के जो काम हैं और मौजूदा वक्त के जो चेयरमैन हैं ज़ाकिर ख़ान मंसूरी साहब, उनके ऊपर तमाम इल्ज़ामात आपने लगाए हैं, लेकिन अब ये तो आप भी जानते होंगे, या जो तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी इन चीज़ों को जानते होंगे, क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है, जब हालात अक़लियतों के साथ में तासुब वाले बने हुए हों, जगह जगह उनके साथ में तशद्दुद हो रहा हो, उनको सताया जा रहा हो, उनको मारा पीटा जा रहा हो, ऐसे में भी अगर जो ऐसे इदारे हैं जो सरकार के अंदर तो आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर बैठे हुए ज़िम्मेदार लोग भी अगर उन लोगों की आवाज़ ना उठाएं और ये कहें कि हमें पहले जब इसकी जानकारी मिलेगी तब हम जो है उस पर आवाज़ उठाएंगे, तो यकीनन ये गौर और फिक्र करने वाली बात है। इनके सवाल जायज़ भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों को हो सकता है वो नागवार भी गुज़रें, लेकिन किसी हद तक इनके सवाल जायज़ हैं। लेकिन एक बात इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो इन्होंने कहा, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब की जो फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट थी दिल्ली दंगों के ऊपर, वो कमीशन के अंदर मौजूद नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरटीआई इन्होंने लगाई हुई है, जब उसका जवाब आएगा तो हम ज़रूर इनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरटीआई में इनको क्या जवाब मिला है। आगे आप इसी तरीके की और ख़बरों को देखने के लिए बने रहिए एक शाम टीवी के साथ।